Hello students, we are back again with our chapter 7 permutations and combinations. You might have done exercise 7.1 and 7.2. Now continuing with that thing, today we will be going for a new thing. हमको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि क्वेश्चन में जब पूछा जाए कि ये क्वेश्चन परमुटेशन का है कि कॉम्बिनेशन का है, तो हमारे लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए जानते हैं कि अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स इज बेसिकली परमुटेशंस, बट बिफोर दैट we'll be using fundamental principle of counting. What we'll be doing? Fundamental principle of counting. Correct? अगर हम FPC fundamental principle of counting को समझ गए तो definitely it will be quite easier for us to understand permutations as well as to differentiate between कहाँ पे permutation लगाना है और कहाँ पे combination लगाना है. So in this particular thing we have taken one example. What example we have taken? We have taken that there are 6 digits with us. कौन सा डिजिट है? 1 3 2 5 6 8. करेक्ट. सबसे पहले अपने को ये देखना है और हमसे ये कहा जाए कि इससे 4 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं. 4 डिजिट के कितने नंबर्स इससे बनाए जा सकते हैं, अगर ये हमसे पूछा जाए तो हम क्या करें? करेक्ट. व्हाट वी विल डू? अपन उसके लिए क्या करेंगे? अपन उसके लिए सबसे पहले 4 लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं. करेक्ट. अब इनमें फर्स्ट प्लेस पे थाउजेंड्स प्लेस पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 पॉसिबिलिटीज है. कोई भी एक डिजिट जो यहां पे आ गया वो रिपीट नहीं होगा, बिकॉज ये विदाउट रिपीटिशन वाली कंडीशन है. करेक्ट. तो दूसरे प्लेस पे अपने पास सिर्फ 5 पॉसिबिलिटीज ही बचेंगी. अगले प्लेस को फिल करने के लिए 4 बचेंगी और उसके बाद 3 ही बचेंगी. करेक्ट. सो टोटल वी हैव 360 पॉसिबिलिटीज. इन द प्रीवियस क्लास वी हैड टेकन वन एग्जांपल वेयर वी हैड टेकन 6 डिजिट के कितने नंबर्स बनेंगे और वहां पे अपना आंसर 6 5 4 3 2 1 आ रहा था, विच वॉज 720. अपन ने उसको शायद गलती से 360 लिखा होगा, बट यहाँ पे 4 डिजिट के नंबर्स हैं तो 6543 मतलब हो गया टोटल 360 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिशन ऑफ एनी ऑफ द डिजिट्स. लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि इन्हीं डिजिट से इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कितने बन सकते हैं, वी ऑल नो दैट इवन नंबर्स एंड एट 0 2 4 6 8. अपने पास यहाँ पे 2 6 और 8 है, तो अपन क्या करते हैं, पहले 2 को फिक्स कर लिया. 2 को फिक्स कर लिया तो 2 तो कट गया, अपने पास बचे 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज. तो इस पर्टिकुलर प्लेस को फिल करने के लिए 5 पॉसिबिलिटीज, 5 में से कोई सा भी डिजिट, यहाँ पे 4 में से कोई सा भी डिजिट और यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज. तो टोटल 60 पॉसिबिलिटीज हो गई उन नंबर्स की, या वो नंबर्स जो 2 पे एंड होंगे, 4 डिजिट के 60 होंगे. सिमिलरली वी कैन टेक 6 ओवर हियर, वी विल गेटिंग 5 4 3 सेम पॉसिबिलिटीज, क्योंकि अब 6 नहीं होगा, बाकी 5 पॉसिबिलिटीज होंगी तो 60 पॉसिबिलिटीज. सिमिलरली फॉर 8 वी हैव 60 पॉसिबिलिटीज. टोटल 180 डिफरेंट नंबर्स बन सकते हैं इस पर्टिकुलर 6 डिजिट से. करेक्ट है. अगर हमसे कहा जाए ग्रेटर देन 5000 कितने नंबर्स होंगे, ग्रेटर देन 5000, तो अपन ऐसा जानते हैं कि 1 3 2 5 6 8 से ग्रेटर देन 5000 कितने नंबर्स बनेंगे. ठीक है. या तो थाउजेंड्स प्लेस पे 5 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए, आउट ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज. करेक्ट. तो अगर थाउजेंड्स प्लेस पे 5 आ गया तो 5 तो फिक्स हो गया. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 5 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस प्लेस, 4 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस एंड 3 फॉर दिस. सो टोटल 16 नंबर्स जो 5000 या उसके 5000 से शुरू होने वाले, 5 से शुरू होने वाले. सिमिलरली 6000 वाले नंबर्स होंगे 60 और 8000 वाले नंबर्स होंगे 60. Total out of total 360 numbers, 180 numbers will be more than 5000. 180 numbers will be more than 5000. अब अपन छोटा सा एक चेंज कर लेते हैं कि हमारे पास डिजिट्स 6 ही होंगे, लेकिन अब ये डिजिट्स 1 3 0 5 6 8 हैं. डिजिट 6 ही हैं, लेकिन हमने एक 0 इसमें ले लिया है. क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं. टोटल कितने नंबर्स बनेंगे,
अगेन इस पर्टिकुलर प्लेस पे जीरो आ नहीं सकता, क्योंकि जीरो आ गया तो फिर डिजिट ही 3 डिजिट के नंबर रह जाएंगे, तो जीरो तो हट ही गया, पॉसिबिलिटी खत्म। सो वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज, यानी कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे 5 पॉसिबिलिटीज। अब जैसे ही यहाँ पे एक डिजिट डालोगे वो डिजिट की तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन जीरो की पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ गई है, तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, जीरो यहाँ पे आ सकता है। अगेन यू हैव 5 पॉसिबिलिटीज, देन 4 पॉसिबिलिटीज एंड 3, टोटल हो गई 300 नंबर्स। सिर्फ एक जीरो बदलने भर से कितना फर्क पड़ गया वो आप देख सकते हैं। अगेन इवन नंबर्स कितने बनेंगे, इवन नंबर्स कब बनते हैं, अगेन 0 2 4 6 8 आना चाहिए। अपने केस में 0 6 और 8 है, हमने 0 फिक्स कर दिया, 0 गया। 1 2 3 4 5, वी हैव 5 पॉसिबिलिटीज एट दिस प्लेस, 4 पॉसिबिलिटीज एट दिस प्लेस एंड 3 पॉसिबिलिटीज एट दिस प्लेस, सो टोटल 60। ऐसे 60 नंबर होंगे जो जीरो पे खत्म हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1350, 1360, 1560, ऐसे, करेक्ट। नाउ इफ वी फिक्स 6 ओवर हियर, व्हाट विल हैपन, 6 गया, और इस पर्टिकुलर प्लेस पे थाउजेंड्स प्लेस पे ना तो 6 आ सकता है और ना 0 ही आ सकता है। सो वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज। 1 3 5 8 में से कोई आएगा, 4 पॉसिबिलिटीज। जैसे यहाँ पे एक डिजिट डालोगे वो डिजिट खत्म हो गया, 0 आ गया, अगेन 4 पॉसिबिलिटीज सिंस 0 is included here, and then 3 possibilities. So total 48 numbers will end with 6, and similarly 48 numbers will end with 8. So total 60 48 and 48 156 numbers ऐसे हो गए जो इवन होंगे, करेक्ट। नाउ सेम क्वेश्चन वी आर टेकिंग कि 5000 से बड़े कितने नंबर होंगे। सो लेट अस टेक दैट आल्सो। 5000 से नंबर बड़े तब होंगे जब आगे 5 या 6 या 8 आ जाए, क्योंकि यहां पर 5 6 8 आ गया तो जीरो अब यहां पर इनसिग्निफिकेंट हो गया। सो दैट इज वाई इस पर्टिकुलर प्लेस पे 5, इस पे 4 और इस पे 3 पॉसिबिलिटीज, टोटल 60 हियर। 6000 से शुरू होने वाले नंबर्स भी 60 होंगे और 8000 से शुरू होने वाले नंबर्स भी 60 होंगे। सो टोटल अगेन 180 नंबर्स होंगे जो 5000 या उससे बड़े होंगे। So in this way, by using FPC, we can solve the questions related to numbers when numbers are not being repeated. मान लीजिए कि नंबर रिपीट हो जाए तो क्या होगा, भैया यहाँ पे भी 6 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो सब जगह लेस होने की जरूरत नहीं है, उतने ही रहेंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा वी विल गो फॉर दैट, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फाबेट्स। अब अपन अल्फाबेट्स की बात करते हैं, ठीक है, numbers या alphabets. So let us take that we have a word Krishanu with us. As you can see, there is no alphabet being repeated over here. Okay, कोई भी repeat नहीं है, तो total कितने words with और without meaning यहाँ पर बन सकते हैं, total words with और without meaning यहाँ पर बन सकते हैं। So since we have 8 spaces, 8 अल्फाबेट्स हैं, यहाँ पर 8 पॉसिबिलिटी है, कोई सा भी अल्फाबेट आ सकता है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 4 3 2 1, टोटल 40,320 और 8 फैक्टोरियल वर्ड्स बन सकते हैं, जिनमें से एक कृषाणु होगा और इनमें सारे वर्ड्स का कोई मीनिंग होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नाउ इफ द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव वॉवल्स टुगेदर बिटवीन देम, ठीक है, प्लीज रिमेंबर वी आर यूजिंग ऑल द 8 अल्फाबेट्स ओवर हियर, करेक्ट। उसमें से बाद में सिलेक्ट करना होगा तो अपन बाद में देखेंगे, फिलहाल वी आर यूजिंग ऑल द 8 अल्फाबेट्स। डन। सो वॉवल्स टुगेदर मतलब वी नो वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, हियर वी हैव ए आई एंड यू। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉन 8 लाइंस, आई ए यू को एक साथ रखा, इनको एक ही अल्फाबेट मानना है क्योंकि ये एक साथ ही चलेंगे, दे हैव टू बी टुगेदर, करेक्ट। तो इफेक्टिवली मेरे पास 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स होंगे। IAU इज अ सिंगल अल्फाबेट, एक अल्फाबेट, देन KRSHN, टोटल 6 अल्फाबेट्स होंगे। अगर हम इन 6 अल्फाबेट्स को अरेंज करना चाहें तो वी हैव रिटन आउटसाइड, यानी कि बाहर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वी हैव टोटल 6 पॉसिबिलिटीज फॉर दिस। बट अगर हम अंदर जाएं इस सर्कल के अंदर तो हम देखते हैं वी हैव 3 प्लेसेस और वहां पर 3 डिफरेंट वॉवल्स को अगर हमें अरेंज करना है तो वी कैन डू इट इन 3 to 1 और मे बी 3 फैक्टोरियल वेज, करेक्ट।
जितनी जगह है, जितने डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, उतने ही फैक्टोरियल होते हैं, ऐसा अपन ने अभी यहाँ पर भी पढ़ा है। सो टोटल पॉसिबिलिटीज विल बी 6 फैक्टोरियल व्हेन बाहर से देखा, और जब अंदर देखा IAU के बारे में तो भी 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। टोटल 720 into 6 इज 4320, 4320। नाउ इफ द क्वेश्चन सेज वॉवल्स नॉट टुगेदर, जब भी हमसे कहा जाएगा वॉवल्स नॉट टुगेदर, हम क्या करेंगे? हम हमेशा टोटल माइनस टुगेदर करेंगे। किन्हीं भी चीजों को अरेंज करने के लिए whenever it is said they are not together, what we will do? We'll do total minus together. Total, as we know, they were arranged in 8 factorial ways. Together 6 factorial into 3 factorial. करेक्ट? ये अभी हमने यहां पर किया है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें in terms of factorial, what we will do? 8 factorial और 6 factorial में से 8 factorial बढ़ाए तो we will represent it in form of 6 factorial. So 8 factorial can be written as 8 into 7 into 6 factorial, minus 6 factorial into 3 factorial is 6. So we have written it as 6. Taking 6 factorial common, what will happen? It will be 56 minus 6, which is 50. So total 720 into 50 is 36,000. हम वैसे भी देख सकते हैं कि अगर हम 40,320 में से 4320 सब्ट्रैक्ट करें तो विल बी लेफ्ट विथ 36,000. Okay, so in this way we can actually study the concept of fundamental principle of counting. I hope you might have been able to understand this concept. Just go through this concept, read it again and again, try solving some of the examples. We are not done with this permutation topic. In the next class we will be doing permutations more, so that we can have a difference between FPC or permutation. कैसे solve करना, how it makes easier for us. Correct? So revise this, understand this. If you have any problem, note it down. In our live classes we will be discussing all these things. Have a good day. Stay safe.